नमस्कार दोस्तों। आज अपन सीयूटी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एग्रीकल्चर के एग्रोनॉमी में बीज टॉपिक से संबंधित कई क्वेश्चन सॉल्व करने वाले अपन। मिलान वाले, असत्य कथन, सही कौन सा है, ये ऐसे क्वेश्चन है आजकल जो ट्रेंड में चल रहे हैं सीयूटी के लिए। तो अपन चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है कि सुमेलित करो। सुमेलित क्या करना है? ये बीज है, बीजों का टैग है, इनको सुमेलित करना है। सबसे पहले अपने सामने दिया गया है पंजीकृत बीज। पंजीकृत बीज का टैग होता है बैंगनी रंग। उसके बाद अपने को दिया है मदर बीज। मदर बीज यानी आधार बीज। आधार बीज का जो टैग होता है वो होता है सफ़ेद। तीसरा दिया हुआ अपने पास साथ सर्टिफाइड बीज। सर्टिफाइड बीज का जो टैग होता है नीला होता है। उसके बाद अपने को दिया है मूल केंद्रक बीज। मूल केंद्रक बीज पर कोई टैग नहीं होता है। उसके बाद अपने को दिया प्रजनक बीज जिसका टैग होता है सुनहरा पीला। मतलब पहले का सी, तो पहले का सी किस में है? इसमें है नहीं, सीधा कट जा रहा है। इसमें भी नहीं है, सीधा कट रहा है, पहला और चौथा। उसके बाद दूसरे का बी, दूसरे का बी, इसमें पहले का सी दूसरे का बी, मतलब ये ऑप्शन आपका सही जा रहा है। दोस्तों जो ये पंजीकृत बीज है, जो ये भारत में नहीं होता है, भारत में नहीं होता है पंजीकृत बीज, ठीक है। उसके बाद अपने सामने दूसरा क्वेश्चन आ रहा है। दूसरा क्वेश्चन दिया गया है कि जीवन क्षमता परीक्षण यानी कि टेट्राजोलियम टेस्ट। टेट्राजोलियम टेस्ट में सूचक क्या होता है? सूचक यानी इसमें कौन सा रसायन होता है? 2,3,4 ट्राइफिनाइल टेट्राजोलियम क्लोराइड, 2,3,5 ट्राइफिनाइल टेट्राजोलियम क्लोराइड, 2,3,5 टेट्राफिनाइल टेट्राजोलियम ब्रोमाइड या 2,3,5 ट्राइफिनाइल टेट्राजोलियम क्लोराइड। कौन सा होता है? 2,3,5 ट्राइफिनाइल टेट्राजोलियम क्लोराइड होता है। इसमें कौन सा होता है? 2,3,5 ट्राइफिनाइल टेट्राजोलियम क्लोराइड। कौन सा ऑप्शन है ऐसा? 2,3,4 ये नहीं है। ट्राइफिनाइल, इसमें टेट्राफिनाइल है, ये भी नहीं है। इसमें टेट्राफिनाइल है, ये भी नहीं है। चौथा ऑप्शन हो जाएगा सही आपका। उसके बाद चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है कि मिलान करो। एक साइड फसल दी गई है, एक साइड उसका अंकुरण प्रतिशत दिया गया है। सबसे पहले अपने सामने फसल है धान और तिल। धान और तिल का होता है 80%। कितना होता है? 80%। उसके बाद अपने को दिया गया मूंगफली और ग्वार। मूंगफली और ग्वार का होता है 70%। उसके बाद अपने को दिया गया है मक्का। मक्का का 90% होता है, इसका सर्वाधिक होता है, सबसे सर्वाधिक। उसके बाद अपने को दिया है कपास और सूरजमुखी, इसका होता है 65%, ये सबसे कम होता है। कौन सा ऑप्शन है अपने सामने ऐसा? पहले का सी, पहले का सी इसमें नहीं है, कट रहा है सीधा, ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है। पहले का सी, दूसरे का डी, सी डी, तीसरे का ए, चौथे का बी, ये अपना ऑप्शन सही जा रहा है। इसके साथ साथ मैं बता दूं को आपको धान और तिल के साथ ज्वार, रिजका, सनई, इनका भी 80% होता है। और मूंगफली और ग्वार के साथ साथ अरंडी, सोयाबीन, बैंगन, प्याज, इनका भी 75% अंकुरण प्रतिशत होता है, ठीक है। इसके बाद चलते हैं चौथे क्वेश्चन की ओर। चौथा क्वेश्चन दिया गया है कि असंगत को चुनिए। नेशनल सीड कॉरपोरेशन की स्थापना कब हुई थी? 1963। राजस्थान स्टेट सीड कॉरपोरेशन 1978। इंटरनेशनल सीड टेस्टिंग एसोसिएशन 1928। नेशनल सीड एक्ट 1966। इनमें से कौन सा असंगत है? इधर संस्थान दिए गए हैं और इधर इनका स्थापना वर्ष दिया गया है। नेशनल सीड कॉरपोरेशन तो 1963 में हुआ था। राजस्थान स्टेट सीड कॉरपोरेशन भी 1978 में हुआ था। नेशनल सीड एक्ट 1966 में हुआ था। लेकिन ये जो इंटरनेशनल सीड टेस्टिंग एसोसिएशन ये 1928 में ना होकर 1924 में हुआ था। तो इसका असंगत पूछा है तो ये ऑप्शन चला जाएगा। उसके बाद चलते हैं पांचवें ऑप्शन की तरफ। गर्म जल उपचार का सिद्धांत किसने दिया था? गर्म जल उपचार का सिद्धांत किसने दिया था? गर्म जल उपचार थ्रॉस्टन, डोनाल्ड, जॉनसन, लूथरा व सतार। दिया था जॉनसन ने। सोलर उपचार है जो लूथरा व सतार ने दिया था।
सोलर उपचार। और इडियोटाइप शब्द है वो डोनाल्ड ने दिया था। और जो जंगली जई में तीनों सुषुप्तावस्था के बारे में जो बताई थी जानकारी वो थ्रस्टर ने बताई थी। ठीक है। छठा क्वेश्चन अपने सामने आ रहा है कि बीज संरचना में निम्न में से असत्य कथन है। ऑप्शन नंबर 1, द्विबीजपत्री पौधों में बीज आवरण की बाहरी परत को टेस्टा कहा जाता है। ऑप्शन 2, कुछ परिपक्व बीज द्विबीजपत्री बीजों में भ्रूणपोष उपस्थित नहीं होता है। ऑप्शन 3, एक बीजपत्री बीजों में प्रांकुरचोल तथा मूलांकुरचोल पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर 4, एक बीजपत्री बीजों में झिल्लीदार बीज आवरण जो भल भित्ति के साथ जुड़ा होता है उसे एलिरॉन परत कहते हैं। हाँ, बीज की बाहरी आवरण जो अपने को सुरक्षा करती है, आघातों से सुरक्षा करती है, उसको टेस्टा कहा जाता है। कुछ परिपक्व द्विबीजपत्री बीजों में भ्रूणपोष उपस्थित नहीं होता है। सही बात है, नहीं होता है। एक बीजपत्री बीजों में प्रांकुरचोल तथा मूलांकुरचोल पाए जाते हैं, ये भी सही बात है। एक बीजपत्री बीजों में झिल्लीदार बीज आवरण जो फल भित्ति के साथ जुड़ा होता है उसे एलिरॉन परत कहते हैं। इसमें बच्चों जो होता है बीज आवरण, दोस्तों बीज आवरण नहीं, ये भ्रूणपोष के साथ जुड़ा होता है। जो ये एलिरॉन परत है ये बीज आवरण के साथ नहीं होकर भ्रूणपोष के साथ जुड़ा होता है, तो आपका ये ऑप्शन सही चला जाएगा। उसके बाद सातवां क्वेश्चन, निम्न में से हाइपोजील अंकुरण वाली फसल है। मूंग, राजमा, अरहर, सूरजमुखी। कौन सी हाइपोजील अंकुरण वाली? हाइपोजील अंकुरण वाली अरहर है। राजमा में इपीजील अंकुरण पाया जाता है, यह एक हाइपोजील का अपवाद है। और मूंग है जो खरीफ की फसल है तो इसमें भी इपीजील होगा। अरहर एक खरीफ की फसल होते हुए भी एक अपवाद है, इसमें हाइपोजील होता है। तो आज के लिए यहीं पर। आपको अगर क्वेश्चन पसंद आए तो और देखते रहे, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो शेयर और लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।